स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। सन 1863 में एक प्रतिष्ठित कामराय कुल में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। दुख है कि आप भरी जवानी में ही इस दुनिया से विदा हो लिए और आपके महान व्यक्तित्व से देश और जाति को जितना लाभ पहुंच सकता था वह ना पहुंच पाया। अंग्रेजी स्कूलों में आपने शिक्षा पाई और 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री हासिल की। उस समय उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। कुछ महीनों तक ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे, नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होते और चूंकि गला बहुत ही अच्छा पाया था इन्होंने, इसलिए कीर्तन समाज में भी शरीक हुआ करते थे। पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास ना बुझा सके। धर्म उनके लिए केवल किसी पुस्तक से 2-4 श्लोक पढ़ देने, कुछ विधि विधानों का पालन कर देने और गीत गाने का नाम नहीं हो सकता था। कुछ दिनों तक सत्य की खोज में इधर उधर भटकते रहे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों को बड़ी श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना आरंभ किया और धीरे धीरे उनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्त मंडली में ही सम्मिलित हो गए। स्वामी विवेकानंद जब हिमालय में थे तब उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई कि अब उन्हें अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करना चाहिए। अतः वह पहाड़ से उतरे और बंगाल, संयुक्त प्रांत, राजपुताना, बंबई आदि में रेल से और अधिकतम पैदल भी भ्रमण करते थे। किंतु जो जिज्ञासु जन श्रद्धावश उनकी सेवा में उपस्थित होते थे, उन्हें धर्म और नीति के तत्वों का वे उपदेश देते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों मद्रास नास्तिकों और जड़वादियों का केंद्र बना हुआ था। अंग्रेजी विश्वविद्यालयों से निकले हुए नवयुवक जो अपने धर्म और समाज व्यवस्था के ज्ञान से बिल्कुल कोरे थे, खुले आम ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार किया करते थे। स्वामी जी वहाँ अरसे तक टिके रहे और कितने ही होनहार नौजवानों को धर्म परिवर्तन से रोका तथा जड़वाद के जाल से बचाया। कितनी ही बार लोगों ने उनसे वाद विवाद भी किया, उनकी खिल्ली तक उड़ाई, पर वह अपने वेदांत के रंग में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें किसी की हंसी मजाक की तनिक भी परवाह न होती थी। स्वामी जी का रूप बड़ा सुंदर और भव्य था। शरीर सबल और सुदृढ़ था। वजन 2 मन से ऊपर था। दृष्टि में बिजली का असर था और मुखमंडल पर आत्मतेज का आलोक। आपकी दयालुता की चर्चा ऊपर हम कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि जबान से एक बार भी जो नहीं निकलती थी वो वह कहते ही नहीं थे। विश्वविख्यात और विश्ववंद होते हुए भी स्वभाव आदि सरल और व्यवहार अति विनम्र था। उनका पांडित्य अगाध असीम था। अंग्रेजी के पूर्व पंडित और अपने समय के वे सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। संस्कृत साहित्य और दर्शन के परगामी विद्वान और जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं पर उन्हें पूर्ण अधिकार था।